हमारा देश, हमारा शहर, हमारा समाज ही हमारी खबरें बनाता है। हम हमारे समाज में हो रही घटनाओं को आपसे रूबरू कराते हैं और आपका ध्यान आपके अपने कर्तव्यों के प्रति भी करवाते हैं, क्योंकि सिर्फ खबरें दिखाना ही हमारा मकसद नहीं है। मकसद है कुछ तो बदलाव आए। आइए देखते हैं अभी की खबरें। नमस्कार, मैं आरशी आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ प्लस में। सतीश महाना ने बुधवार को लोक भवन में अपने विभाग की 4.5 साल की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि अब यूपी के बारे में देश दुनिया के निवेशकों की धारणा बदल गई है। योगी सरकार बनने से पहले यहाँ कोई उद्यमी नहीं आना चाहता था, अब बड़े पैमाने पर निवेशक आ रहे हैं। आज प्रदेश में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे नेटवर्क है। आइए सुनते हैं यूपी में रोजगार के क्या अवसर प्रदान करेंगे आने वाले प्रोजेक्ट्स। एक सबसे बड़ा आवश्यकता थी परसेप्शन बदलने की। उत्तर प्रदेश एक प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन हो, ये एक चैलेंज था हमारे सामने। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता, तो उत्तर प्रदेश के नाम से कुछ आना नहीं चाहता। मैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्री से मिला मंत्री बनने के बाद मुंबई में। उन्होंने कहा मैंने कसम खाई है कि मैं उत्तर प्रदेश में नहीं आऊंगा। तो बहुत सारे लोग कसम खाकर बैठे थे कि उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे, और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि आज की तारीख में उनके लिए प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल स्टेट उत्तर प्रदेश है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण था सुरक्षा का। दूसरा कारण है सरकार के और इंडस्ट्रीज के बीच में डिस्कनेक्ट का था। एक कनेक्शन जरूरी था। अगर कनेक्शन जरूरी होगा, एक दूसरे से संवाद होगा, तो महत्वपूर्ण बात होगी। हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का सौभाग्य, मैं इस बात को कहता हूं कि हमारे पास शुरू से एक अच्छी टीम ऑफिसर्स की रही, जो स्वयं, मैंने कहा कि मेरे संतरी से लेकर मंत्री तक, संतरी से मंत्री तक आदमी को कभी भी डिपार्टमेंट में बात करनी तो सब लोग उपलब्ध होते हैं बीच में। और हमारे सारे ऑफिसर्स ने, पहले ऑफिसर को ढूंढना मुश्किल था, अब ऑफिसर्स फोन करके बुलाते हैं, आओ भाई आपने इंडस्ट्री लगानी है। तो ये शुरुआत हुई। और शुरुआत होने के बाद हम लोगों ने जब इसे इन्वेस्टमेंट प्रारंभ किए, तो मुझे याद है कि 2017 के पहले बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आवंटित हुए थे, वो रियल एस्टेट के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। मेरे को याद है कि बहुत सारे प्लॉट्स खाली पड़े रहते थे, कोई हमारे पास आता नहीं था। मैं एक एक अथॉरिटी का 2-2, 4-4 मिनट में बताऊंगा पूरा डिटेल, फिर आपके कोई प्रश्नों को होगी तो उनको भी लूंगा। पहले अगर हमारे पास 10 प्लॉट होते थे तो 2 एप्लीकेंट्स होते थे, आज हमारे पास 10 प्लॉट हैं तो 100 एप्लीकेंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर देश के हेल्थ सेक्टर में जो कमियां हैं, उन्हें अनुभव होती थी, बीते 6-7 सालों में उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक राष्ट्रीय अप्रोच, एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम किया गया। स्वच्छ भारत से लेकर आयुष्मान भारत और अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ऐसे अनेक प्रयास इसी का हिस्सा हैं, जो भारत को एक कुशल देश बनाते हैं। दशकों पुराने हेल्थ सिस्टम में आज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव जरूरी है। मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विस डिलीवरी में जो गैप था, उसको लगातार कम किया जा रहा है। बड़े अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, अनेक उनके संसाधनों का नए डॉक्टर, नए पैरामेडिक तैयार करने में ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इस पर सरकार का बहुत जोर है। 3-4 दिन पहले शुरू हुआ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश के कोने कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। अच्छे अस्पताल, टेस्टिंग लैब्स, फार्मेसी, डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट, सभी एक क्लिक पर होगा। इससे मरीजों को अपना हेल्थ रिकॉर्ड संभाल कर रखने की भी एक सुविधा मिल जाएगी। तो ये थी अभी की खबरें। हमें विश्वास है कि आप इन खबरों को देखकर ये जरूर सोचेंगे कि क्या हमारा भी कुछ फर्ज है, क्या हमें भी देश के लिए कुछ करना होगा, या फिर सब सरकार करेगी। सोचिए और देखते रहिए न्यूज़ प्लस, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार।
ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।